हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के उन प्रश्नों पर जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए 350, बी 360, सी 389 और डी है 359। कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? 389, 389। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान निर्मात्री सभा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ए सहयोगपूर्ण, बी लीग ने इसका बहिष्कार किया था, सी पहले सहयोग तत्पश्चात असहयोग, डी उपेक्षापूर्ण। क्या था संविधान निर्मात्री सभा के प्रति भारतीय मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण? लीग ने इसका बहिष्कार किया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। वे कितनी हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है अनुच्छेद 19? 9 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा में प्रांतों व राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या ऑप्शन है क्रमशः 273 व 81, ऑप्शन बी क्रमशः 296 व 93, ऑप्शन सी क्रमशः 321 व 49 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रांतों व राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या थी 296 और 93। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की किस व्यवस्था द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(c), ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। किस व्यवस्था द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित है? 19(1)(a) के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी सरदार बलदेव सिंह और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। कौन था प्रारूप को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सी चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख और डी मोहम्मद सादुल्ला। कौन था इसमें से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन सी सही होगा। कौन कौन सदस्य थे प्रारूप समिति के? भीमराव अंबेडकर थे, वो अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्तर थे और डी पी खेतान थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 13 मार्च 1949 और डी 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 395 12, बी 427 6, सी है ऑप्शन 312 8 और ऑप्शन डी 390 9। कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन है ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां और डी में से कोई नहीं। कौन सा संशोधन किया गया था? 24वां। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है?
ऑप्शन ए संविधान संसदात्मक व्यवस्था स्थापित करता है। बी संविधान ने अस्पृश्यता का अंत किया है। सी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की है। और डी प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। कुछ राज्यों में सिर्फ है और सभी राज्यों में एक सदन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किस विदेशी संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी जर्मनी और डी पाकिस्तान। कहाँ से संघीय स्वरूप प्रभावित है भारत का? ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विदेशी संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है? ए ब्रिटेन, बी यूएसएसआर, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी स्विट्जरलैंड। कहाँ से सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता व न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 39वें संशोधन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत में समस्त राज्य सत्ता का स्रोत जनता है। बी प्रस्तावना संविधान का झरोखा है जो संविधान में निहित आदर्शों को स्पष्ट करती है। सी प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या करने से कोई महत्व नहीं है। और डी प्रस्तावना राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर बल देती है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए राज्य समानता की स्थापना का प्रयास करेगा, बी राज्य लोगों के आर्थिक स्तर को उठाएगा, सी राज्य पूंजी के एकाधिकार को रोकेगा और डी राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। इसमें समाजवाद का कौन सा अर्थ प्रस्तावना में शामिल किया गया है कि राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना में प्रयोग धर्मनिरपेक्षतावाद का कौन सा अर्थ नहीं है? ए राज्य सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, बी राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन लोग अन्य धर्म भी मान सकते हैं, सी राज्य सभी धर्मों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने का अवसर देगा और डी राज्य नौकरियों में धार्मिक भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। यहाँ सही आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षवाद है उसका क्या अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन बी राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन लोग अन्य धर्म भी मान सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता के अधिकारी नहीं है? ए कोई व्यक्ति अथवा उसके पिता जो भारतीय क्षेत्र में जन्मे हो लेकिन जो संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहे हों, बी कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो अथवा भारत के क्षेत्र में रह रहा हो भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता भारतीय न हो, सी कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो तथा भारत में पंजीकरण न हो, डी कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया हो और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्थायी परमिट में से भारत वापस आ गया हो। तो यहाँ पर जो है कौन सा भारतीय नागरिकता के अधिकारी नहीं होंगे? कौन लोग नहीं होंगे? ऑप्शन सी कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो तथा भारत में पंजीकरण न हो। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए क्योंकि वे संविधान के अंग हैं और संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है, बी क्योंकि वे प्राकृतिक अधिकार हैं, सी क्योंकि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, डी क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। संविधान में दिए गए अधिकारों का मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि वे संविधान के अंग हैं और संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।